बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुलवामा वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में जिद्दोजहद की बुनियादी वजह मसला कश्मीर सामने आई। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, भारत में इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान से कशीदगी भारत की सियासी जरूरत है। वजीर खारजा ने यह भी कहा कि भारत से मिलने वाले डोजियर की जांच की जा रही है, फिर जवाब देंगे। मसूद अजहर के इंतकाल की उन्हें कोई इत्तला नहीं, कुछ तंजीमों पर भारत को एतराज है। मकबूजा कश्मीर में बास कवानीन पर पाकिस्तान को एतराज है। ये भी इंडियन मीडिया में खबरें बड़ी गर्म है कि मौलाना मसूद अजहर की डेथ हो गई है। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं, ऐसी कोई इतलात है आपके पास? मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। डोजियर इंडिया की तरफ से अब हमें मिल चुका है पुलवामा वाक़े पर। बता सकते हैं कि क्या तफसीलात है, ये मामला कहां तक पहुंचा है? डोजियर बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमें मिल चुका है। हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के बाद हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और अगर इस डोजियर की बुनियाद पर भारत हमसे इंगेज करना चाहेगा तो हम कहेंगे आइए बिस्मिल्लाह, हम यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन इश्यूज़ और भी हैं। देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है ना, तो दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जो कि ग्लोबल नौइयत का है, जो रीजनल नौइयत का है। दहशतगर्दी एक ऐसा मसला है जिससे सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान उससे मुतासिर हुआ है, पूरा खित्ता उससे मुतासिर हुआ है। हमारे यहाँ धमाके नहीं हुए, हमारे यहाँ खुदकुश हमले नहीं हुए, हमारी फ़ौज ने ऑपरेशंस नहीं किए। क्या दहशतगर्दों ने जो इलाके जिन पर उनका कब्ज़ा था उनसे आज़ाद नहीं कराए? ये सब लोग जानते हैं जो पाकिस्तान का किरदार है और हमने किस तरह, किस जवामर्दी से, एक पॉलिटिकल कंसेंसस को डेवलप करने के बाद, नेशनल एक्शन प्लान को मुरतब करने के बाद, उस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के बाद हमने किस तरह बतदरीज उसमें पेशरफ्त की है। और भारतीय मीडिया का एक और दावा गलत निकला। जैश मोहम्मद सरबराह मौलाना मसूद अजहर के इंतकाल की झूठी खबर चला दी। भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत बगैर किसी तस्दीक के जैश मोहम्मद सरबराह मौलाना मसूद अजहर की वफात की इत्तलात ब्रेकिंग में चलाई। मौलाना मसूद के इंतकाल की गलत खबरें सामने आने पर मसूद अजहर के अहले खाना की जानिब से तरदीदी बयान में कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर जिंदा हैं। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि मौलाना मसूद अजहर का इंतकाल 2 मार्च को हुआ। मौलाना मसूद अजहर को जिगर का कैंसर था। Top intelligence sources are reporting that reports indicate Maulana Masood Azhar is dead. He reportedly died on the 2nd of March 2019, according to intelligence reports. सबूत मांगने पर भारतीय प्रोपेगेंडा के गुब्बारों से हवा निकल गई। साबिक और मौजूदा वुज़रा को भी पुलवामा और बालाकोट वाक़यात में साजिश के पहलू नजर आने लगे। मोदी को कुछ न सूझी तो ऑपोजिशन पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया। जंग के माहौल में भारतीय मीडिया और मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा हाथों हाथ बिका, मगर हालात बदलने पर सख्त सवालात मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं। साबिक और मौजूदा वज़रा हालात और वाक़यात को साजिश करार देना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन की जानिब से बालाकोट में कामयाब हमलों के दावों पर सबूत का मुतालबा किया जा रहा है। भारतीय वजीर मुमलिकत SS आलूवालिया ने यह कहकर झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया कि पाकिस्तान में भारतीय फजाई की कार्रवाई महज वार्निंग थी, इससे कोई जाने नुकसान नहीं हुआ। मुखालफिन को दबाने की कोशिशों पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो कोई भी मोदी के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के रियासती सरबराह BS येडियुरप्पा के इस बयान का हवाला देते हुए कि 44 फौजियों की लाशें 22 सीटों के लिए थीं, कर्नाटक के वजीर प्रियांक खरगे ने कहा कि लोग पुलवामा हमले को साजिश करार दे रहे हैं, जल्द सच सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला मायावती और दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित ने मौजूदा हालात को मोदी के लिए सियासी फायदे का जरिया करार दिया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बालाकोट हमले पर सवाल उठाने वालों को गद्दार कहने को बचकाना अमल करार दे दिया और कहा कि जंगी जुनून को हुब्बुल वतनी की पहचान बना दिया गया है। सबूत सामने लाने और सवालों के जवाब देने के बजाय मोदी ने ब्लैकमेलिंग के जरिए इन्हें दबाने की कोशिश की। भारतीय वजीर आजम कहते हैं कि बालाकोट हमले का सबूत मांगने वाले दुश्मन को खुश कर रहे हैं। ऐसे मुतालबात फौज का मोराल डाउन करने के मुतरादिफ हैं। भारत की रियासत कर्नाटका के प्रोफेसर को भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान की तारीफ महंगी पड़ गई। इंतहा पसंद हिंदुओं की तलबा तंजीम के गुंडों ने घुटनों पर बैठकर मुआफी
मांगने पर मजबूर कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैकड़ों इंतहा पसंद हिंदुओं ने विजयपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर संदीप वथार को घेरे में ले लिया और जबरदस्ती घुटनों पर बैठकर मुआफी मांगने का कहा, जिस पर प्रोफेसर हाथ जोड़कर मुआफी मांगते रहे। कॉलेज इंतजामिया से प्रोफेसर को मुअत्तल करने का भी कहा गया। प्रोफेसर संदीप ने सोशल मीडिया पर हालिया सूरत-ए-हाल पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया था और पायलट अभिनंदन की रिहाई पर इमरान खान की तारीफ की थी। बरतानवी वजीर आजम टेरेसा मे ने पाक भारत कशीदगी कम करने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक वजीर आजम टेरेसा मे का पाकिस्तानी हम मनसब इमरान खान से टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। टेरेसा मे ने भारत के साथ कशीदगी कम करने के इमरान खान के अज़्म का खैर मकदम किया और उनके इक़दामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक भारत तनाज़े की वजूहात दूर करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय मीडिया के एक के बाद एक झूठ पकड़े जा रहे हैं। इतवार को भारतीय मीडिया के मजीद झूठ पकड़े गए। भारतीय मीडिया ने तनाव के दिनों में धड़ाधड़ ये झूठ बोला था कि भारत ने कार्रवाई में एक पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया है। उन्होंने मुबैना तौर पर गिराए गए तैयारे के पायलट शहजादुद्दीन की तस्वीर भी शेयर की। वो तस्वीर पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आगा महर की है, जिन्होंने सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी वजाहत सईद खान से राब्ता करके भारतीय मीडिया के झूठ के ढोल का पोल खोल दिया। एक और भारतीय झूठ जो चल ना सका वो ये है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन की हवालगी का वक्त दो बार तब्दील किया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अभिनंदन की भारत हवालगी का वक्त खुद भारत की दरख्वास्त पर रात 8 और 9 बजे के दरमियान तय हुआ था। इसके बावजूद बेसरोपा खबरें देने वाले भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया कि पाकिस्तान ने अभिनंदन की हवालगी का वक्त 2 बार तब्दील किया। भारत ने पायलट हवालगी की लाइव कवरेज से बचने के लिए झूठ बोला। अपने अवाम और मीडिया को वाघा बॉर्डर पर नहीं आने दिया। वाघा सरहद पर मामूल की तकरीब भी नहीं की। सब कुछ खुद करके भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। और अब आपको बताएं कि कंट्रोल लाइन के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के जवाब में दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाते हुए शहीद होने वाले जवान शहीद नायक खुर्रम की नमाज जनाजा आज डीजी खान में अदा की जाएगी। हवलदार अब्दुल रब तौंसा में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिए गए। पाक फौज के दस्ते ने शहीद हवलदार को सलामी दी। वजीर आजम और आर्मी चीफ की जानिब से फूल भी रखे गए। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग की बराह रास्त जद में आने वाले इलाकों से कश्मीरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कंट्रोल लाइन से रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी। फायरिंग नहीं करना। तो बच्चे डर रहे हैं, ये चौथा दिन है, बिल्कुल खाना ही नहीं खा रहे थे। कंट्रोल लाइन की कशीदगी का बराह रास्त निशाना बनने वाले ये वो मासूम इंसान हैं जो शायद किसी दूसरे इंसान के पाँव में चुभे कांटे को भी अपने दिल का घाव महसूस करते हैं, लेकिन इनकी धरती पर काबिज भारतीय फौज उन पर 7 दहाइयों से आतिश आहन की बारिश बरसा रही है। आस पास गोले लगने शुरू हो गए, फिर मजबूरी ऐसी माल मवेशी साटा उधर ही आ रहे हैं। डर देना छोटे छोटे बच्चे हंसते ही मजबूरी बन जुल दिया। बच्चे बहुत ज़्यादा डर जुलते हैं, उन्हें सुन नहीं दिखे, इस तरह होना नहीं दिखा। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भारतीय गोलाबारी की ताज़ा लहर के मुतासिरीन के लिए बरनाला से चिकोठी तक 181 कैंप्स कायम कर दिए हैं, जिनमें भारतीय फायरिंग से बराह रास्त मुतासर होने वाले सिर्फ वही अफराद पहुँचे हैं जिनका या तो महफूज इलाके में कोई रिश्तेदार नहीं या फिर अपने घरों से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते, जबकि लाखों बुलंद हौसला अफराद अभी तक अपने घरों में
दिफाई मोर्चों की मानद डटे हुए हैं। कुछ लोगों को हम एवैक्यूएट नहीं कर सकते, चूंकि जैसे ही कोई लोग हमारे इंतजामिया के या जो हमारे रजाकार हैं वो वहां जाते हैं तो इंडिया वाली साइड से भरपूर किस्म की फायरिंग और शेलिंग की जाती है। औरतें हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनको हेल्थ केयर की जरूरत है, उनको कपड़ों की जरूरत है, उनकी खुराक की जरूरत है, उनको शेल्टर की जरूरत है। कंट्रोल लाइन चिकोटी से माइग्रेट करके आने वाले इन लोगों के इस कैंप में तकरीबन 350 से जायद लोग मौजूद हैं, जिनके ताम क़याम का बंदोबस्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने यहाँ कर रखा है। यहाँ पे मेडिकल की सहूलतें भी मौजूद हैं और सर्दी से बचने का भी बराबर बंदोबस्त किया गया है। इन लोगों की ख्वाहिश है कि फायरिंग का सिलसिला खत्म हो और ये लोग फौरी तौर पर अपने घरों को वापस जाएं। मोहम्मद आरिफ रूफी, जियो न्यूज़, कंट्रोल लाइन, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब जिक्र समझौता एक्सप्रेस का, जो जुमेरात को नहीं जा सकी थी। ताज़ा अपडेट ये है कि समझौता एक्सप्रेस लाहौर से भारत के लिए रवाना हो गई। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन हफीज से। अमीन, बताएगा समझौता एक्सप्रेस में आज कितने मुसाफिर रवाना हुए हैं? जी, समझौता एक्सप्रेस जो मुअत्तल की गई थी जुमेरात वाले रोज़, इस और मुअत्तली के बाद आज समझौता एक्सप्रेस बहाल कर दी गई है और आज समझौता एक्सप्रेस के ज़रिए 195 मुसाफिर लाहौर रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना होंगे। अभी समझौता एक्सप्रेस अपने शेड्यूल टाइम से 25 मिनट ताख़ीर से लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और ये ट्रेन अब वाघा बॉर्डर पहुंचेगी। वाघा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का कस्टम और इमिग्रेशन के बाद उसे भारत के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अमीन हफीज, आपने अपडेट किया। पाक फ़ज़ाइया की भारतीय तैयारे के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर स्टार बैट्समैन शुएब मलिक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने भारतीय पायलट अभिनंदन को हीरो करार दे दिया। शुएब मलिक ने 27 फरवरी को पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में भारतीय तैयारे गिराए जाने पर सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। उनकी अहलिया टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की कैद से रिहाई पर भारतीय फ़ज़ाइया के विंग कमांडर अभिनंदन को हीरो करार दे दिया और वतन वापसी पर उन्हें खुशामदीद भी कहा। भारतीय अदाकार रणवीर सिंह कहते हैं, फन, खेल और सियासी जंग अलग अलग चीजें हैं, इन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए। बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तानी फनकारों की शमूलियत पर पाबंदी से मुतालिक एक सवाल पर रणवीर सिंह ने कहा, फन और खेल अलग अलग हैं। सियासी जंग में फनकारों और खिलाड़ियों को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाना चाहिए। रणवीर सिंह ने फनकारों के लिए सरहद खोलने का मुतालबा किया। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिशों के बायस हब डैम में पानी की सतह मजीद बढ़कर 302 फुट हो गई है। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक डैम से कराची को 1 से 1.5 साल तक के लिए पानी की फराहमी मुमकिन हो गई है। हब डैम से कराची को यौमिया 7 करोड़ गैलन पानी मिलता है। बारिशों से पहले हब डैम खुश्क होने की वजह से कराची को पानी की फराहमी बंद थी। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब बलोच। जी, गुज़िश्ता कई रोज़ से खुजदार और मुल्क के इलाकों में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। तहसील वट के इलाका सारूना, कंजरमाड़ी, शाहनूरानी में भी शदीद बारिशें हुई हैं, जहाँ पे नदी नालों में तब्दीली आने के बायस फसलात और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है। इसी तरह करख, मूला, बागबाना, जीदी, नाल के इलाकों में भी शदीद बारिशें हुई हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों से कोश के मकाम पर एक छत गिरने से एक बच्ची जामबक हो गई है। बारिशों का सिलसिला मज़ीद जारी है। जी, बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चमन, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में 100 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। मुतासिरा इलाकों में पाक फ़ौज और FC की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क भर में 2 रोज़ के दौरान बर्फबारी और बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
بلوچستان میں طوفانی بارشوں، سیلابی ریلوں اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا، تاہم سیلابی ریلیں کئی مقامات پر سڑکیں اور پل بہا لے گئے۔ قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی بارش سے متاثرہ علاقوں قلعہ عبداللہ اور زیارت کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے بارشوں کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ISPR کے مطابق بلوچستان میں آرمی ہیلی کاپٹر سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ صرف لسبیلا سے 1,500 خاندانوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں برفباری اور بارش سے مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 18 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ رزمک میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن زیادہ برفباری سے ٹوٹ گئی۔ لواری ٹنل رابطہ سڑک پر گلیشیئر گرنے سے چترال دی روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج راولپنڈی، لاہور، اس کے علاوہ گوجرانوالہ، ہزارہ، کلات، مکران، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔ کورنگی میں عوامی کالونی تھانے کی حدود غوث پاک روڈ پر موٹر سائیکل سوار 4 ملزمان نے دودھ کی دکان کو اسلحے کے زور پر لوٹنے کی کوشش کی، جس کے دوران دکان میں موجود افراد اور ایک گاہک نے ملزمان سے مزاحمت کی۔ ڈاکوؤں نے فرار ہونے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ کراچی سے دیگر خبریں شامل کریں۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ادھر الدین پارک کے قریب زیر تعمیر عمارت سے گر کر پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق سولجر بازار تھانے کی حدود گارڈن ایسٹ میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے شاہزیب نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ الدین پارک کے قریب زیر تعمیر عمارت سے گر کر اعظم نامی پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ پولیس اہلکار اعظم کا تعلق نوشہر و فیروز سے تھا اور گلستان جوہر تھانے میں تعینات تھا۔ ادھر ساحل پولیس نے ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 50 موٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کر لیا اور ان کی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لیں۔ لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی۔ شہباز شریف عدالت میں پیش ہوں گے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز دلائل دیں گے۔ احتساب عدالت کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ملزمان نے فرد جرم کی صحت سے انکار کیا تھا۔ گزشتہ سماعت پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس ہے۔ نیب نے جعل سازی کی، اصلیت جلد قوم کے سامنے آئے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کے خلاف جھوٹا کیس ہے تو اپنے وکیل کو کہیں کہ اس حوالے سے کارروائی کریں۔ اور اب ذکر پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا، جو کہتے ہیں آج کے ملکی حالات میں اتحاد ضروری ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ عمران خان سیاسی جماعتوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ عمران خان کہتے ہیں چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، مگر ماضی کے چور آج عمران خان کے ساتھی ہیں۔ قمر زمان کائرہ نے کہا ہمیں کوئی NRO نہیں چاہیے، عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ذکا اشرف کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی۔ بات کرتے ہیں PSL کے میچز کی۔ لاہور میں شیڈیولڈ PSL کے میچز بھی کراچی منتقل ہو گئے۔ PCB چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ کمرشل فلائٹس کے آغاز میں تاخیر کے باعث یہ اقدام کرنا پڑا۔ کمرشل فلائٹس میں تاخیر اور لاجسٹک معاملات آڑے آ گئے۔ لاہور کے فینس رہیں گے اس بار ایکشن دیکھنے سے محروم۔ قذافی اسٹیڈیم میں ہونے والے تینوں میچز کراچی منتقل ہو گئے۔ نیشنل اسٹیڈیم 5 کے بجائے 8 میچوں کی میزبانی کرے گا۔ احسان مانی کہتے ہیں فیصلہ مشکل تھا، تمام فرنچائز کی مشاورت سے قدم اٹھایا ہے۔ اب پہلا میچ 7 کے بجائے 9 مارچ کو ہوگا۔ لاہور قلندر اور اسلام آباد یونائٹڈ کا جوڑ پڑے گا۔ 11 مارچ تک گروپ میچز ہوں گے، جس کے بعد کوالیفائر اور ایلیمینیٹر میچز کھیلے جائیں گے۔ PSL 4 کا فائنل 17 مارچ کو ہوگا۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ 4 کے میچوں کے سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے قمر علی۔ کراچی کے شہری PSL میچز کا انتظار ایک ایک دن گن کر رہے ہیں۔
गुज़िश्ता रोज़ सीएम सिंध की जानिब से तमाम मैचेस कराची में कराए जाने के ऐलान के बाद शहरियों की जो बेताबी है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। शहर को मुख्तलिफ मकामात पर सजाया गया है। अगर आप FTC पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इंतहाई खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। आने वाले जो मेहमान होंगे उनका पुरतपाक इस्तकबाल होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नेशनल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल थी। इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 9 तारीख को कराची में पहला मैच होगा और इस मैच को देखने के लिए न सिर्फ कराची के शायकीन बल्कि दूसरे शहरों से भी शायकीन आ रहे हैं। बैरून मुल्क से भी शायकीन जो है वो कराची में इस मैच को देखने के लिए आएंगे। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.